विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का रणभूमि लाइव में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणभूमि लाइव लगातार जारी है। सुबह के बज गए हैं 10। ये काउंटडाउन भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए महज 7 घंटे 59 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। जब तक प्रचार प्रसार तमाम सियासी दिग्गज कर पाएंगे। देखिए, तीसरे फेज में 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर होनी है वोटिंग और प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है। घड़ी की सुइयां क्या कह रही है वो लगातार सुबह से हम आपको बता रहे हैं। सुबह के 10 बज गए हैं और प्रचार के लिए महज 7 घंटे 59 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है। और लगातार जो प्रसार प्रचार का दौर है वो शाम 6 बजे तक युद्ध स्तर पर चलेगा। और आज का चुनाव प्रचार सबसे खास है। दिग्गज यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई देंगे। और इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। जिन 16 जिलों की 59 सीटों पर आज सियासी शोर थमेगा, उन सभी जिलों में तैयार है हमारे रिपोर्टर। लगातार दिग्गजों के बीच से हमारे संवाददाता हर हलचल का अपडेट सबसे पहले आपको देंगे और सीधे रणभूमि से हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो यूपी में तीसरे फेज के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज युद्ध आपको दिखाई देगा। प्रचार का युद्ध आज शाम 6 बजे खत्म होगा। तीसरे फेज का प्रचार 16 जिलों की 59 सीटों पर थमेगा प्रचार का शोर ठीक शाम को 6 बजे। यूपी में तीसरे फेज में 20 फरवरी को होनी है वोटिंग और प्रचार के आखिरी दिन। तमाम दिग्गजों की तस्वीरें आप देखेंगे जो पूरी जी जान से लगे होंगे अपने पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए। पूरी ताकत झोंकते हुए आपको तमाम सियासी सूरमा अलग अलग पार्टियों के आज दिन भर दिखाई देंगे। एटा में भी 20 फरवरी को सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों में होनी है वोटिंग। आज प्रचार का आखिरी दिन है। अलीगढ़ मंडल के डीआईजी दीपक कुमार ने एटा में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया है। साथ ही गांव के लोगों को निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए लगातार जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि एटा में अलीगंज एक संवेदनशील विधानसभा है जहां जरूरत के हिसाब से फोर्स तैनात है और इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी पोलिंग स्टेशन और गांवों पर विशेष नजर रखी जा रही है। हमारे बीच हैं अलीगढ़ मंडल के डीआईजी दीपक कुमार जी, जो कि एटा में आकर उन्होंने आज विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं जिससे ये चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। डीआईजी सर, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एटा जनपद चुनाव के दृष्टिकोण से एक संवेदनशील जनपद हमेशा से रहा है। इसी क्रम में पहले भी हमारे द्वारा समीक्षा की गई, चूँकि चुनाव के 72 घंटे ही बचे हैं, तो इस कारण आज यहाँ पर आकर के एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सीओ और जो इम्पोर्टेंट जो संवेदनशील थाने थे वहाँ के एसएचओ, इन सभी के साथ चुनाव की मेरे द्वारा समीक्षा की गई और इन लोगों को बताया गया कि चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए और यह दिखना भी चाहिए। कुछ यहाँ के जो कैंडिडेट थे जिनकी शिकायत चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी, उनके द्वारा भी, चूँकि सभी लोग चुनाव प्रबंधन में लगे हुए हैं,
तो उन कैंडिडेट से भी मेरे द्वारा फ़ोन पर बातचीत की। उनसे भी मैंने पूछा कि आपकी जो भी समस्या है, कुछ आपको लगता है तो आप हमको बताइए, और मैंने उन सबको भरोसा दिलाया कि पूरा पुलिस विभाग पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने को कटिबद्ध है। डीआईजी साहब, एटा में अलीगंज विधानसभा जो है वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है और बताया जा रहा है कि वहाँ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी, तो क्या कुछ वहाँ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अलीगंज एक संवेदनशील विधानसभा है और वहाँ की भी कुछ शिकायतें वहाँ के कैंडिडेट्स के द्वारा भी भेजी गई थी, जिसकी जांच की गई और जो जांच रिपोर्ट थी उसको भेज दिया गया निर्वाचन आयोग को। और जितने भी संवेदनशील बूथ हैं अलीगंज क्षेत्र में, उन सब जगह ऑलरेडी मानक के हिसाब से तो फोर्स है ही, लेकिन ड्रोन कैमरे। देखिए 16 जिले हैं, 16 रिपोर्टर लगातार आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं और दिन भर पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश पांडे इटावा से हमारे साथ हैं और सनुज शर्मा हमारे साथ हाथरस से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वीरेश पांडे का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, आज का चुनाव युद्ध किस तरीके से वहां पर आगे बढ़ रहा है? कैसी तस्वीरें आपको अभी तक दिखाई दी है और कैसी तस्वीरें आने वाले शाम के 6 बजे तक दिखाई देंगी, बताइए। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के तीर्थ स्थल पर खड़ा हूं। जी हां, सैफई, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का घर है और वहां पर लोगों की तादाद है। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, वो एक झलक पाने के लिए अखिलेश यादव का घर के बाहर खड़े हैं लाइन लगाकर, क्योंकि अखिलेश यादव घर के अंदर बैठे हैं। मीटिंग चल रही है। जो स्थानीय नेता हैं इटावा मैनपुरी के, उनके साथ उनकी वार्ता चल रही है। साथ ही साथ मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप भी हैं और पूर्व सांसद बदायूं धर्मेंद्र यादव भी हैं। साथ ही साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव जो इटावा के हैं, उनके भाई हैं अखिलेश यादव के। सभी ये चचेरे भाई हैं, ये सारे लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं वो अभी अंदर हैं। जिलाध्यक्ष जो इटावा के हैं वो भी अंदर हैं, मैनपुरी के जिलाध्यक्ष वो भी अंदर हैं। यानी अंदर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा। और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं स्थानीय स्तर के, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बलिया से चलकर, आजमगढ़ से चलकर, बुलंदशहर से चलकर, खुर्जा से चलकर, एटा कासगंज से चलकर अखिलेश यादव के करहल सीट पर लड़ाने आए हैं और भारी मतों से उन्हें विजयी बनाने आए हैं। आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं। ये जो तादाद आप देख रहे हैं, सवेरे 7 बजे से ये खड़े हैं। कोई कहीं से आया का जिन अखिलेश यादव की बहुत कहाँ से आए हो? इटावा से। अच्छा, अखिलेश सविता। हाँ, तो कहाँ से आए? हम बारतला से संजीव कुमार यादव। बम्फर जीत। यासिन अली साहब, आप कभी भी हो और गीतकार भी हो, सब कुछ हो, जरा सुना। मैं यासीन अली डिस्ट्रिक्ट औरैया से अभय राम यादव जी के साथ 15 दिन से काम कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है अखिलेश जी की सरकार आ रही है। मैं तो कहूंगा यूपी है तो अखिलेश है, यूपी है तो अखिलेश है और गौरी पुत्र गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 10 मार्च को आ रहे अखिलेश हैं। जी 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 हाँ, पढ़ेंगे। एसपी की क्या पहचान, एसपी की क्या पहचान, लाल टोपी साइकिल निशान मांग रहा हिंदुस्तान। और एसपी के वीर जवान पहुंचा दो हाथरस, लखीमपुर, उन्नाव जैसे हत्यारों को शमशान, तो रह जाएगी अखिलेश जी की शान और न रहेंगे हत्यारों के नाम। अखिलेश जी का यही पैगाम, पकड़ लेते हैं हत्यारों की लगाम और खींच लेते हैं हत्यारों की लगाम, तो हो जाता हत्यारों का राम नाम। हाँ जी 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 जी। गाना भी है, गाना मैं तो कहूँगा कि योगी और मोदी का एक ही नारा, योगी और मोदी का एक ही नारा, ना घर बसा हमारा और ना बसने देंगे तुम्हारा। जी जी जी। ढंग की सुनाएंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं सुनाएंगे। मैं तो कहूंगा कि अत्याचारी भाग्य बिंदु तेरे राजनीति का अंत मिला और यूपी जैसी धरती को अखिलेश जैसा संत मिला। और हमें नया प्रवेश चाहिए, बीजेपी नहीं अखिलेश चाहिए। और दगा किसी का सगा नहीं ना मानो करके देखो, दगा किसी का सगा नहीं ना मानो करके देखो, जिसने दगा दिया है जाकर उसके घर देखो। क्योंकि जब थी योगी की बारी और तब थी फूल की सवारी। मैं तो कहूँगा झंडा बैनर सब काऊ के, वोट केवल मुलायम दाऊ के। और मुलायम दाऊ को जिताना है तो साइकिल की बटन दबाना है। हाँ, यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को, एक से एक कलाकार यहाँ आए हुए हैं, एक से एक प्रतिभावान हैं। और आपने सुना, दर्शकों ने भी सुना, और जय 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 अखिलेश के नारे तो बहुत पुराने हैं, यहाँ लगी रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ और भी जितने लोग कार्यकर्ता नेता हैं वहाँ पर आए हुए हैं। जी
ठीक है वीरेश जी, पूरा जोश, भरपूर जोश है यहाँ कार्यकर्ताओं में और लगभग सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। लेकिन ये कार्यकर्ता क्या जीत सुनिश्चित करा पाएंगे अपने नेताओं की, ये देखना होगा। सनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाथरस से। सनुज बताएं, हाथरस में कैसा माहौल है? आखिरी दौर है अब चुनाव प्रचार का। देखिए, हाथरस में तमाम प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा और इसको लेकर तमाम प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस वक्त मैं सादाबाद विधानसभा में हूं, जहां पर कद्दावर नेता रामवीर उपाध्याय चुनाव लड़े हैं। उनके भाई विनोद उपाध्याय हमारे साथ हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो विजय रथ उनका चलता रहा है रामवीर उपाध्याय का, वो अभी भी जारी रहे। रामवीर उपाध्याय के लिए मैं बताना चाहूंगा एक ऐसे नेता है, 15 साल हाथरस से वो चुनाव जीते, उसके बाद सिकंदराबाद विधानसभा पहुंचे, वहां पर भी जीते, और उसके बाद सादाबाद विधानसभा सीट से भी चुनाव जीते। हाथरस में 3 विधानसभा सीटें आते, तीनों विधानसभा सीटों पर चुनाव जीते हैं। इस बार हाथी से नहीं, बीजेपी से चुनाव मैदान में विनोद उपाध्याय जी हमारे साथ है। विनोद जी, ये बताइए किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है? पूरी ताकत झोंकी जा रही है, आज तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सर्व समाज के भाई हमारे साथ हैं, जो रामवीर उपाध्याय का जो कार्यशैली है, मेरे परिवार की जो कार्यशैली है, सबका विकास, सबका सम्मान, सबके लिए कार्य करना, और इससे प्रभावित होकर के आपने देख रहे हैं, जैसा आपने कहा कि रामवीर उपाध्याय लगातार जब से राजनीति में आए, जब से विधायक हैं, और तीनों विधानसभाओं से विधायक हैं, और इस बार यहाँ से सर्वाधिक, अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उससे सर्वाधिक वोटों से रामवीर उपाध्याय जीतेंगे। उसका कारण क्योंकि विकास भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। जितना विकास हाथरस जनपद में रामवीर उपाध्याय जी द्वारा किया गया है, वो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं किया गया होगा। आपने देखा हो जब रामवीर उपाध्याय जी मंत्री रहे, किस तरीके से विद्युतीकरण कार्य कराए गए, विकास कार्य, सड़कों का निर्माण, खरंजों का निर्माण, नलकुओं, और सबसे ज़्यादा बड़ी विकास की बात है, बड़ी सहजता से पूरा का पूरा परिवार हमारा समर्पित रहता है। चाहे मंत्री आगरा में रहें, हाथरस में रहें, सादाबाद में रहता हूँ, हर जगह कहीं भी जिस वोटर को, सपोर्टर को जिसकी मदद के लिए जाता है, सादाबाद भी मिलते हैं, हाथरस भी मिलते हैं, आगरा में भी मिलते हैं, और पूरा परिवार हमारा राजनीति में है। पूरा परिवार राजनीति में। बात बताइए कि यहाँ पे चूंकि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, प्रदीप चौधरी हैं, गुड्डू चौधरी हैं, वो सीधा कह रहे हैं कि उनके भाई को, यानी आपको, इस बार जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में हराया। बोला मजबूत हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल भी दौड़ेगी और नल से पानी भी स्पीड से निकलेगा। देखिए, जिला पंचायत के चुनाव की बात है, केवल मुझे 5 दिन मिले थे, मैं वोटरों को चुनाव चिन्ह नहीं दे पाया। एकदम 8 तारीख को चुनाव चिन्ह डिक्लेयर किया गया, 13 तारीख को वोटिंग थी, मैं जा ही नहीं पाया, इसलिए और मेरा फोकस वो नहीं था। तमाम दावे और वादे हो रहे हैं प्रत्याशियों की तरफ से भी और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी, जो अलग अलग दलों से जुड़े हुए हैं। तमाम तब्दीलियां भी इस बार चुनाव में किए गए, हर बार के चुनाव में होते हैं, कई नेता दल बदल करके इधर से उधर भी होते हैं, लेकिन इस बदलाव को, इन तब्दीलियों को आम जनता किस तरीके से ले रही है, ये अपने आप में अहम है और इसका फैसला 20 तारीख को हो जाएगा। आप रहिए हमारे साथ। विवेक त्रिपाठी भी लगातार बने हुए कन्नौज से। विवेक, का सीधे रुख कर लेते। विवेक, आपके आसपास भी लोगों की भारी भीड़ दिख रही है, उनसे भी जरा जानिए कि वो आने वाले चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं और उनका मन क्या कहता है चुनाव को लेकर। बिल्कुल, मैं उस जगह पर हूं जहां कन्नौज की पहचान है, जिस जगह को पहचान कहा जाता है। आप मेरे पीछे, ठीक पीछे देख रही हैं, वो गेट है। कैमरामैन जितेंद्र से मैं कहूंगा कि गेट दिखाएं, वो बेनीराम मूलचंद कारखाना, इत्र कन्नौज। इत्र की नगरी है, इत्र पहचान है शहर की और ऐतिहासिक नगरी है, तो ये गेट कन्नौज की पहचान है। और ठीक इस गेट के पास में माँ फूलमती देवी का मंदिर है और बहुत सिद्ध पीठ कही जाती है। मंदिर में आए दर्शन करने लोग, और यहाँ पर कामगार जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किसान हैं, तमाम लोग हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मधुर मिश्रा है। मधुर जी, अब की बार आपको कन्नौज में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? क्या चाहते हैं आप, यहाँ क्या होना चाहिए? जी, परिवर्तन ये देखने में मिल रहा है कि आप लोग, कैमरा आपका सुरक्षित है, आप लोग सुरक्षित। यहाँ जो पिछली सरकारें आई उसमें कैमरा तक तो उड़ गए, अजय राय जी आए थे, कैमरा उड़ गया, तो आप दिल्ली से सुरक्षित यहाँ तक चले आए, ये योगी जी की देन है, ये योगी जी की देन है, जो आप हाईवे पे सुरक्षित चले आए। क्राइम जीरो आ गया, क्राइम जीरो है, महिलाओं का सम्मान अच्छा चल रहा है, नाइट में निकल रही है, रात में भी निकल रही है, बहुत अच्छा सुंदर। सुरक्षा का मुद्दा है, आप बताइए, आप क्या कहेंगे, इस बार क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, या जो 3 बार से यहाँ सदर की बात करें हम, जो वीवीआईपी सीट है वहाँ पर फिर वही दोहराव होगा? यहाँ पे अब की बार तो पूर्ण रूप से बीजेपी निकल रही है, सुशासन शासन सब अच्छा चल रहा है। तीनों सीटों पर बीजेपी? तीनों सीटों पर बीजेपी। योगी राज में सब कुछ अच्छा चल रहा है, गुंडा माफिया सभी भयमुक्त हो गए हैं, सभी लोग
यहाँ पे योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे भाई साहब? बीजेपी आएगी भाई साहब जी। बीजेपी 3 बार से सपा हारा रही है बीजेपी। तो क्या हुआ, अब आपको जो है देखना पड़ेगा। विधायक हम लोगों का इतना अच्छा आया, उसने अपनी नौकरी छोड़ी है लोक सेवा के लिए केवल, तो इसलिए भाई साहब पूरा सपोर्ट उन्हीं को है। देखिए आईपीएस असीम लोगों का दावा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है और इसके लिहाज से तो बीजेपी का आगमन वहां पर हो रहा है। ये लोगों का मूड है जिनसे आपने बातचीत की। चलिए आप रहिए हमारे साथ। तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार बने हुए, अवधेश भी आपको दिखाई दे रहे, वीरेश पांडे भी लगातार बने हुए, सनुज भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे, विवेक भी आपको बता रहे थे। और पीछे घड़ी की सुइयां देख लीजिए, 10:15 का वक्त हो गया है। काउंटडाउन जो चल रहा है 7 घंटे 45 मिनट का काउंटडाउन है। बस इतना वक्त मैच रह गया है प्रचार के लिए। उसके बाद 20 फरवरी को वोटिंग होगी। उसके बाद प्रत्याशियों के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। पीछे घड़ी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, 10:20 का वक्त हो गया है सुबह के और काउंटडाउन चल रहा है 7 घंटे 39 मिनट का। बस इतना ही वक्त बाकी रह गया है प्रत्याशियों के पास। शाम को 6 बजे प्रचार थम जाएगा और अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। आपको हर एक जानकारी हम दे रहे हैं। जिन 16 जिलों की 59 सीटों में वोटिंग होनी है उनमें से एक कानपुर की सीट भी है। कानपुर के सीसामऊ सीट पर इस बार लड़ाई दिलचस्प है। बसपा प्रत्याशी रजनीश तिवारी यहां से प्रचार कर रहे हैं। देखते हैं उनसे हमारे संवाददाता रतीश की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। तीसरे चरण के मतदान से पूर्व प्रचार का आज आखिरी दिन है और सभी प्रत्याशी अपना दमखम झोंक रहे हैं। सीसामऊ विधानसभा से बीएसपी के कैंडिडेट हैं रजनीश तिवारी और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाएंगे कि प्रचार और प्रसार के लिए पार्क में आए हैं रजनीश तिवारी। लगातार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। रजनीश तिवारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आज तो आखिरी दिन है, प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? जी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा तेजी चल रहा है और क्षेत्र की जनता मुझे पूरी तरह चाह रही है क्यों मैं क्षेत्रीय निवासी हूँ और इस वजह से लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता कि अभी तक बाहर का विधायक होता रहा है, बाहर से बाहर का ही होता है जाजमऊ निवासी, तो इसलिए जनता ने सोचा उसको अब की बार नकार दें। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो विनायकपुर में रहता बाहरी है, स्वयं इस समय सदस्य विधान परिषद है। आपका मुद्दा यही है कि बाहरी प्रत्याशियों को हटाओ और हमको लाओ, लोकल को लाओ। तो कानपुर से रतीश की रिपोर्ट आपने देख ली। अब आपको सीधे लिए चलते हैं बुंदेलखंड के झांसी। वहां से हमारे सहयोगी अवधेश लगातार बने हुए हैं। वहां की क्या तस्वीरें, हालांकि अलग अलग जिलों से अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं और झांसी में मौजूद है मेरे सहयोगी अवधेश। अवधेश का ही रुख करते हैं। अवधेश, क्या कह रही है बुंदेलखंड की जनता, झांसी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि वक्त बहुत कम है प्रत्याशियों के पास भी और आम लोगों के पास भी। क्या है वहां पर माहौल? बिल्कुल दीपा, प्रत्याशियों के पास वक्त की कमी का आलम यह है कि उनको ढूंढना मुश्किल हो रहा है और जनसभाएं जो उनकी होनी अलग अलग जगहों पर वो लेट हो रही हैं। लेकिन देखिए प्रमुख चौराहा झांसी का हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं। पीछे आपको दिखेगा समाजवादी पार्टी का बैनर, उसके ठीक बगल दिखेगा भाजपा का बैनर और यहाँ के लोगों का मन क्या है वो जान लेते हैं कि प्रत्याशी तो आएंगे ही। ये बताइए कि इस बार झांसी में कौन बुलंद हो रहा है? बुंदेलखंड की बुलंदी किसे मिलेगी? फूल को। अच्छा, क्यों? काम अच्छा किया, काम किया। काम हो रहा था, सब सुविधा मिल रही। नेता मिले कि नहीं मिले? नेता में क्या नहीं मिले। क्या बदला बुंदेलखंड में इस बार? झांसी क्या मन? बहुत कुछ बदला है, पहले से बहुत प्रोग्रेस हुई है। हाईवे बन गए हैं, गरीब को राशन मिला है, फ्री मिला है, सुरक्षा मिली है, आदमी की सुनाई हो रही है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। सबसे बड़ी चीज तो यही कहते होते सारा विकास कागज पे हो जाता है बुंदेलखंड में। ऐसा कुछ जमीन पे साफ दिखाई दे रहा है, सारा विकास क्लियर। यूपी से गुंडागर्दी खत्म है, यूपी के अंदर से सारी। सबसे बड़ी अच्छी चीज यही है, गुंडागर्दी खत्म है भाई। क्या इस बार मूड है झांसी का? वो कमल का फूल। समाजवादी पार्टी के देखिए इतना बड़ा बैनर पीछे लगा है, वो तो सब ठीक है जो भी है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि लोगों का मूड क्या है ये भी जानना बहुत अहम हो जाता है। पिछली बार जो चमत्कार किया था बीजेपी ने, वही चमत्कार दोहराने की चुनौती है और साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर खाता खोलने की है। लगातार तस्वीरें आपने दिखाई और आगे भी दिखाते रहेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 16 जिलों से 16 रिपोर्टर, 16 संवाददाता, लगातार हर एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। कोई भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। घड़ी लगातार आपको दिखा रहे 7 घंटे 35 मिनट का काउंटडाउन चल रहा है। 10:30 बजने को है। शाम को ठीक 6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा।